नमस्कार। आज हम एक ऐसे टकराव पर बात करने वाले हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं जाता। ईरान और इजराइल का संघर्ष। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई सीधी लड़ाई नहीं है जैसा हम सोचते हैं। सही कहा। ये दशकों पुराना, बहुत पेचीदा, विचारधारा और प्रॉक्सी ग्रुप्स पर आधारित एक शैडो वॉर है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, ईरान इजराइल संघर्ष एक विस्तृत अवलोकन, वो यही दिखाती है कि सिर्फ दो देशों की बात नहीं, इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ता है। तो आज हम इसी की जड़ें खोदने की कोशिश करेंगे। टकराव की मेन पॉइंट्स क्या हैं और ये आज भी इतना अस्थिर और जरूरी क्यों बना हुआ है। हाँ, कोशिश यही रहेगी। और देखिए, शुरू में ही एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। 1989 की ईरानी क्रांति से पहले माहौल बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। तब ईरान और इजराइल के रिश्ते सामान्य थे। आप सोचिए, डिफेंस और तेल जैसे एरिया में भी सहयोग था। हाँ, वो शाह पहलवी का जमाना था। लेकिन फिर 1989 में सब बदल गया। एकदम। जैसे ही अयातुल्ला खमैनी सत्ता में आए, ईरान की पूरी दिशा बदल गई। उन्होंने इसराइल को एक नाजायज ज़ायोनी शासन का। हाँ, और उसे खत्म करने की बात कही। हाँ, और यहीं से फिर वो लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास, इन इसराइल विरोधी गुटों को ईरान का खुला सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो ये लड़ाई बेसिकली वैचारिक है। हाँ, मतलब सिर्फ जमीन या तेल का झगड़ा नहीं। काफी हद तक विचारधारा इसकी जड़ में है। ईरान समझता है कि वो फिलिस्तीनियों के हक के लिए लड़ रहा है और इसराइल को अवैध कब्जाधारी मानता है। और दूसरी तरफ इसराइल के लिए ईरान का कट्टर रवैया और खास तौर पर उसका परमाणु कार्यक्रम, वो इसे अपने वजूद के लिए खतरा मानते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, उनकी नेशनल सिक्योरिटी का सेंटर पॉइंट है। और ये परमाणु कार्यक्रम, इसकी जिक्र से ही टेंशन बढ़ जाती है। इसराइल कितना सीरियस है इससे लेकर वो स्टक्सनेट जैसे साइबर हमलों से पता चलता है ना। बिल्कुल, स्टक्सनेट तो एक बड़ा उदाहरण है। वो साइबर हमला जिसने सीधे ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को निशाना बनाया। ये दिखाता है कि इजराइल के लिए कितनी बड़ी रेड लाइन है। और ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या के आरोप भी लगे हैं। हाँ, वो भी है। हालांकि ईरान हमेशा यही कहता है कि उसका प्रोग्राम तो शांतिपूर्ण है, मतलब बिजली वगैरह के लिए। तो एक तरफ ये आइडियोलॉजी और न्यूक्लियर चिंताएं हैं और दूसरी तरफ जमीन पर प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए लड़ाई। सही कहा। ये प्रॉक्सी वॉर इस लड़ाई का एक बहुत अहम हिस्सा है। ईरान हिजबुल्ला, हमास जैसे गुटों को हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, पैसा देता है, ताकि वो इजराइल के लिए खतरा बने रहें। हाँ, और जवाब में इजराइल क्या करता है? वो सीरिया जैसे देशों में ईरानी ठिकानों पर या हथियारों के काफिलों पर हवाई हमले करता है। मकसद होता है सप्लाई लाइन काटना। बिल्कुल। और अपनी बॉर्डर के पास ईरान की मिलिट्री मौजूदगी रोकना। और सीरिया तो लगता है इन दोनों के लिए एक मेन बैटल ग्राउंड बन गया है, खासकर सिविल वॉर के बाद। हाँ, ईरान ने वहां अपनी मौजूदगी बहुत बढ़ाई है और जवाब में इजराइल ने सैकड़ों बार वहां ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है। और हाल के सालों में तो टेंशन बढ़ाने वाली कई बड़ी घटनाएं भी हुई, जैसे 2006 की इजराइल हिजबुल्ला जंग। वो एक अहम मोड़ था। फिर 2010 के दशक में ये गुप्त ऑपरेशन, साइबर हमले तेज हुए। लेकिन अप्रैल 2024 में जो हुआ, उसने तो खेल ही बदल दिया। आप दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले की बात कर रहे हैं और उसके बाद ईरान का सीधा हमला। हाँ, बिल्कुल। ईरान ने पहली बार सीधे इजरायली जमीन पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, प्रॉक्सी के जरिए नहीं, सीधा। इससे तो दशकों से चले आ रहे शैडो वॉर के सारे नियम टूट गए। और सीधे टकराव का खतरा मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभूतपूर्व स्तर पर। इस पूरे मामले का अंतर्राष्ट्रीय असर भी तो है। अमेरिका तो साफ तौर पर इजराइल के साथ है। हाँ, अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश हैं, वो ईरान को अपने लिए भी खतरा मानते हैं। और इसी वजह से वो अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल के करीब आ गए। सही। हालांकि रूस और चीन जैसे देश वो अक्सर डिप्लोमेटिक लेवल पर ईरान का साथ देते दिखते हैं। और परमाणु चिंताएं फिर से ऊपर आ गई हैं, खासकर जब से वो 2015 वाली न्यूक्लियर डील JCPOA वो लगभग ठप हो गई है। हाँ, उस डील का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लिमिट करना था। अब वो नाकाम है तो डर बढ़ गया है कि ईरान कहीं हथियार बनाने के करीब ना पहुंच जाए। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल शायद पहले हमला कर दे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, और उसके नतीजे पूरे इलाके के लिए भयानक हो सकते हैं। एक नई हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है पूरे मिडिल ईस्ट में। तो कुल मिलाकर अभी सिचुएशन क्या है? क्या हम किसी बड़े युद्ध के बिल्कुल करीब हैं? देखिए, फुल स्केल वॉर तो अभी तक टला हुआ है, लेकिन हालत बहुत नाजुक है, बहुत अस्थिर। हवाई हमले, ड्रोन अटैक्स, साइबर वॉर, तीखी बयानबाजी,
ये सब चल रहा है। जरा सी चिंगारी भी। हाँ, जरा सी चिंगारी एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को भड़का सकती है, जिसमें लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, शायद खाड़ी देश भी